एक ग्रेस आता है, And with that covenant comes that specific grace. ओके और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मैंने प्रार्थना करी है और अपने पूरे दिल से मैंने ये प्रे करी कि प्रभु वही अनुग्रह जो तूने मुझे मेरी वाइफ को दिया। कितने पास्टर्स जो हमारे पास आते हैं, मैं आत्मा से ये ब्लेस करता हूँ खुदावन, जैसे तूने मेरे साथ मेरी वाइफ के साथ किया वो प्रभु इनके साथ भी कर। And many people I have prayed for them with all my heart. Many pastors that have come, I have released this grace over them. Lord, as you have done with me and my wife, may you do it with them. ओके करने वाला पवित्र आत्मा है, It is the Holy Spirit who does it. मगर हम हाथ का रखा जाना एक प्रोफेटिक सिग्निफिकेंस है, एक भविष्यवाणी की तस्वीर है, एक ट्रांसफर किया जाता है। But the laying on of hands is a prophetic picture of a transfer. अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ तो I'll आप give an समझेंगे। example. ओके ओके ऑलराइट। सो सपोज आपकी छत में पानी की टंकी है दो Suppose there are 2 water tanks on your roof और ये कनेक्टेड है, and they are connected. एक में ज्यादा पानी है और एक में कम पानी है, One has more water, the other has less water. क्या होगा? What will happen? जब वो कनेक्टेड हैं If they are connected, तो जिसका लेवल ज्यादा है उस लेवल से कम लेवल में पानी बहेगा। the one with the greater level, water will flow from that to the one with lower level. यही आत्मा में भी होता है। This is what जब आप happens in the आत्मा में spirit. कनेक्ट हैं और जहां लेवल कम होता है वहां बहाव चला जाता है। When you are connected in the spirit, wherever there is lower level, the flow goes there. दूसरा एग्जांपल देता हूं Second जिनको example. जो पानी की टंकी नहीं समझते। Those who don't understand. कार आपका बैटरी का चार्ज चला गया है, Your car has no battery charge. आप चाबी घुमा रहे हैं मगर कार स्टार्ट नहीं हो रही, You're trying to start it, but it's not. तो हम क्या करते हैं, What do we एक do? वो बैटरी लेके आते हैं जो फुल है We bring a battery that's full और जंप स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, and we jump start that car. कनेक्ट करते हैं तार से We connect the cables. और जैसे ही कनेक्ट करते हैं As we connect, जो भरी हुई बैटरी है उससे चार्ज चला जाता है खाली बैटरी में और कार स्टार्ट हो जाती है। the full battery gives charge to the battery that is discharged and the car starts. हाँ ये तार है, This is a wire, a cable. ये तार का काम करती है आत्मिक जगह में। This works like a cable in the spirit world. ओके ट्रांसफर। दूसरा इसके बाद में आपको मैं लेइंग ऑफ ऑन हैंड से आप अथॉरिटी ट्रांसफर कर सकते हैं। By the laying on of hands, you can transfer authority. ओके मैं आपको बाइबल से दिखाता हूँ, मैं जल्दी से चीजें बता रहा हूँ। नंबर्स 27:18, नंबर्स 27:18, मैं बाइबल से आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। And the Lord said to Moses, take Joshua the son of Nun with you, a man in whom is the Spirit, and lay your hand on him. यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, और वह ऐसा मनुष्य है जिसमें मेरा आत्मा बसा है. ओके परमेश्वर क्या कह रहे हैं मूसा को? What is God telling यहोशू के ऊपर क्या कर? Lay your hands on him. अब कई जो धार्मिक ईसाई है ना बोलेंगे खुदा नहीं रख सकता हाथ उसके ऊपर, Many religious people will say, can God not lay hands on him? पर वो खुदा ही कह रहा है कि मूसा तो अपना हाथ रख यहोशू पे, But God himself is telling Moses to put hands on क्योंकि Joshua. उसने अपने राज्य में कुछ सिद्धांत बनाए हैं Because he has made some principles और in वो his अपने kingdom. सिद्धांतों के विरोध में नहीं जाएगा। And he will not go against his own principles. ओके और क्या हुआ And what happened? जब मूसा ने ये बात को माना और यहोशू के ऊपर हाथ रखा तो क्या हुआ? When Moses obeyed and kept hands on Joshua, what happened? 20th वर्स में 20वीं आयत. क्यों कह रहा है परमेश्वर कि हाथ रख तो क्या होगा? आगे देख पढ़ो। Why is God saying this? And you shall give some of your authority to him, that all the congregation of the children of Israel may be obedient. और अपने अधिकार में से, हिंदी में महिमा लिखा है, बट अपने अधिकार में से कुछ उसे दे जिससे इजराइल की सारी मंडली उसकी माना करे. Okay, God told him you can give authority to Joshua by laying on of hands. परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू हाथ रखकर अधिकार उसको दे सकता है. Deuteronomy 34:9. Now Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands on him. और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे. सो मूसा का यहोशू के ऊपर हाथ रखे जाने से क्या हुआ?
बुद्धिमानी का आत्मा यहोशू के ऊपर आ गया। What happened when Moses laid hands on Joshua? The spirit of wisdom came upon him. अगर खुदा का कोई दास आपके ऊपर हाथ रखता है और उन डिवाइन अथॉरिटी इंपार्ट होती है। अलौकिक अधिकार। ऑलराइट, लेइंग ऑफ ऑन हैंड्स यू कैन इम्पार्ट द होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा दे सकते हैं हाथ रख करके। Acts 8:14 to 17. प्रेरितों के काम। Now what has happened is Philip as an evangelist he has gone to Samaria. क्या हुआ? फिलिप एक प्रचारक के रूप में समरिया गया। वहाँ बड़े-बड़े काम हुए, लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। People received Jesus. और जब उन्हें पता चला कि वहाँ पर एक रिवाइवल आ चुका है, And then they knew there was a revival there. देखो जो प्रेरित यरूशलेम में थे, जब उन्होंने सुना कि सामर्थ, क्योंकि अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था, तब उन्होंने, अभी इंग्लिश में रहने दो, ठीक है, क्या हुआ फिर? उन्होंने क्या किया? पवित्र आत्मा पाया। कब पाया? जब पतरस और यूहन्ना ने क्या किया? उन सामरियों के ऊपर हाथ रखे। They received the Holy Spirit when Peter and John laid hands on them. ओके, यहाँ तक कि वहां पे एक जादूगर था जो प्रभु में आ गया, There was a magician there who came. वो भी देख रहा है इस बात Even को। he's seeing this. तो एक्ट्स 8:18-19 में जब शमौन वो जादूगर है, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, क्या देखा उसने? What did Simon see? कम ऑन टॉक टू मी। क्या देखा उसने? कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया